नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पूछे गए पर्यावरण के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और ये जो दो प्रश्न हैं आपको थोड़ा सा देखने में कठिनाई होगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देंगे, और बाकी के प्रश्न आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो पहला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधों में जो होता है क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों की जो पत्तियां होती है हरी दिखाई देती हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें से वह कौन सी गतिविधियाँ हैं? तो उसमें से जो गतिविधि है वह है उपरोक्त सभी: वनों को जलाना, एरोसोल कैन का उपयोग और कृषि क्रियाकलाप। तो ये सभी जो हैं उसके जिम्मेदार है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से आपको प्रश्न थोड़ा सा क्लियर दिखाई देंगे, और वीडियो की क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो वह फसल है जेट्रोफा। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न के जो है प्रश्न है। इसमें हम लोग पहले सीडीपी और संस्कृत हिंदी की वीडियो जो है आपने नहीं देखा है तो चैनल पर है, आप लोग जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीसम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखा होगा जड़ी बूटियों में बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, और हिंदू धर्म में इसका महत्व है। इसकी पूजा भी लोग अपने आंगन में करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर विकल्प भी होगा तुलसी। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। विकल्प बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों और मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये जो है गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। और ये घटना कब की है? 3 दिसंबर 1984 की। 3 दिसंबर 1984 की घटना है, इसको याद रखेंगे। 1984 प्रश्न में दिया गया है, जो कि भोपाल में हुआ था, और इसमें लगभग हजारों लोगों की जानें गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून का। यह आपका जनरल नॉलेज से प्रश्न है, और ये आपका ईवीएस यानी भूगोल का भी प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन हैं। तो एम एस स्वामीनाथन क्या है? यह जो है एक कृषि वैज्ञानिक थे। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, और इसे भारत का जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIF कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड वाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह जो है देहरादून में स्थित है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो पौधे जो हैं किसे सोख लेते हैं? यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीजन के सांस के रूप में लेते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट जो उत्पादों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मृतक भक्षी। इन्हें जो है प्रकृति का सफाई कर्ता भी कहा जाता है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त जो भौम जल होता है उससे जो है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। विकल्प ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो 16 घास स्थल है ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट विकल्प बी में है, आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये जो है प्रजनन करते हैं नेलापट्टम, कोक्कारे बेलूर और कुंथन कुलम में, यानी तीनों जगह पे करते हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा पेलिकन पक्षी के बारे में। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। विकल्प यहाँ पर 135 नंबर का सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो सबसे अधिकतम ह्रास हुआ है यह हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। विकल्प सी आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और एक बार आप लोग जो 2018 का यूपी टेट का पेपर है 18 नवंबर का, एक बार आप लोग उठाकर मिला लेंगे क्या आपके वही प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं वीडियो में या फिर अलग से, ताकि एक बार आप लोगों को कंफर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कराया जाएगा वही बताया जाएगा, आपसे कुछ गलत नहीं बताया जाएगा। निम्न में से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? तो इसमें जो है हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन या फिर एस.आर. दास। तो इसमें जो है हीरालाल जेकानिया ये जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मेहर चंद की बात करें या महाजन की, तो ये थे तीसरे मुख्य न्यायाधीश। तीसरे नंबर पे थे। और पतंजलि शास्त्री जो हैं यह थे दूसरे नंबर पे। आर.एस. दास ये थे 5वें नंबर पे। तो मुख्य जो होंगे हीरालाल जेकानिया, विकल्प ए सही होगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है यह विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनके लिए जो है यह उनसे संबंधित है। ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो ये 2018 का प्रश्न है, उस समय की बात पूछी जा रही है। उस समय वर्तमान में, तो उस समय वर्तमान में थी रेखा शर्मा। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है यह किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर। देखेंगे अगला प्रश्न को। विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में? 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सबसे पहले यह कहाँ पे लागू हुआ था ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या राजस्थान में हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएंगे सबसे पहले यह कहाँ पे लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? 74वें संशोधन जो संविधान संशोधन है इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो विधि का विधान है विधि का शासन यह विचार आपका लिया गया है इंग्लैंड से। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। लोकसभा के चुनाव हेतु
अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण जो है, यह वर्षा का जल का जमाव कह सकते हैं या फिर उसका भंडारण, यानी उसको इकट्ठा करना, सुरक्षित करना, भविष्य के लिए बचा कर रखना। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो जो भारतीय गैंडा है वह जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यह भारतीय गैंडा वहाँ पे संरक्षित है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जो हैं यह होते हैं उत्पादक, और इसमें जो है जो उनका अपने भोजन बनाता है, अपने पोषण के लिए जो उनका प्रयोग करता है वह होता है उपभोक्ता, और उसको जो है उपयोग करते हैं अपघटक। तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी विकल्प आप लोग देख सकते हैं गलत दिया गया है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 78% है। यहाँ पर ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।